अस्सलाम वालेकुम जी। जमील फ़ारूकी के शो में इमरान खान ने अहम राज से पर्दा उठा दिया है। जमील फ़ारूकी ने पूछा कि इमरान खान साहब जी, एक खबर निकली थी कि 9 अप्रैल की रात को एक हेलीकॉप्टर उतरा था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। 2 लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, फिर उन्होंने आपको थप्पड़ भी मारे थे और आपका मुंह भी लाल हो गया था। ये खबर बीबीसी, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ का इदारा है, उन्होंने छाप दी थी। इमरान खान ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि कोई नहीं आया था, किसी ने आकर मुझे थप्पड़ नहीं मारे, और अगर कोई इस तरह करता तो मैं कभी भी खामोश नहीं रहता। इमरान खान ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारकर देखता कोई तो इस बंदे का तमाशा पूरी दुनिया ने देखना था। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जो कैदियों वाली वैन थी वो भी लाई गई थी। मुझे नहीं पता कि कौन लेकर आया था। मुझे नहीं पता कि इस रात 12 बजे किसके कहने पर अदालतें खोली गई थी। आखिरकार किसी को क्या डर था कि मैं क्या करने वाला हूँ और अदालतें खोली गई हैं। और आपको मालूम होगा कि इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस रात अदालतें इस वजह से खोली गई थी कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाता। इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की है कि इमरान खान ने मईशत की बात करते हुए ये कहा था कि इनके पास हमें ख़त्म करने का जो एक तरीका था वो ये था कि इस मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाते। जैसा किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई थी और डॉलर भी नीचे आ गया। ये इमरान खान साहब ने रेफरेंस दिया जो कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने उस वक्त के DGISPR थे, उन्होंने कहा था। इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात की कि नैब मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं था। जो लोग ऊपर बैठे हुए थे वो बहुत ताकतवर लोग थे और जिसको जिनका दिल चाहता था वो बाहर निकाल देते थे और जिसका दिल चाहता था उसे अंदर कर देते थे। फवाद चौधरी ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि 7 महीनों में हमारे रिजर्व 16 अरब से 6.5 अरब डॉलर पर आ गए हैं। 22 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 600 मिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निकलवा लिया। हमें हुकूमत बताए 8 महीने मुल्क कैसे चलाएगी। आज इमरान खान की मकबूलियत 65% है और 3 महीनों के बाद 70% हो जाएगी। और नाज़रीन, ये बात सोचिएगा कि जब मकबूलियत 70% हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि 14 की 14 पार्टियां मिलकर जितना भी ये जोर लगा सकती हैं लगा लें, ये कभी भी इमरान खान को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। और जब नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वहाँ पर इमरान खान ने 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 7 सीटें इमरान खान ने जीत ली थी। इसके बाद दिन रात इनको एक ही खौफ आता है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में। यहाँ तक कि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में हामिद मीर ने भी इस बात को कहा है कि इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वरना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जब जनरल बाजवा जाने वाले थे तो आखिरी दिनों में कुछ लोगों की तरफ से बड़ा बनाया गया था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, वरना फिर मार्शल लॉ लग सकता था। इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से प्रेशर बन रहा था। फिर इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा डिले किया, वहाँ गए और वहाँ से जलसा करके वापस आ गए और पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम किसी भी सूरत इस्लामाबाद को श्रीलंका नहीं बनाना चाहते, क्योंकि लाखों अवाम वहाँ पर भी थी। इमरान खान का एक इशारा होता, लोग इस्लामाबाद के अंदर घुस जाते, लेकिन नुकसान किसका होना था? नुकसान पाकिस्तान का होना था। और मुस्लिम लीग नून, इनकी तो हिस्ट्री रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या इदारों के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन इमरान खान ने इन चीज़ों से अपने लोगों को बात रखा। अब ये देखना है कि जब भी इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो उस वक्त इन्होंने क्या करना है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है। इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने ऐसा फैंटाइन को लगाना है कि जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने किसी को भी नहीं लगाया होगा। यही वजह है कि इनको ख्वाब के अंदर भी वो खौफनाक नताइज नजर आते हैं जब ये ऐलान होगा टीवी के ऊपर कि इमरान खान ने 70 से 75% पाकिस्तान की सीटें जीत ली हैं। और अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान है, आप सबसे ये इल्तमास है कि खुसूसी दुआ कीजिए पाकिस्तान के ऊपर कि अल्लाह पाक अपना खास फसलो करम पाकिस्तान के ऊपर रखे। आमीन।